राम राम मित्रों, मैं अभिषेक शर्मा। जीके क्लासेज में आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे कला संस्कृति में दुर्गों के ऊपर। हमने कुछ दुर्ग पढ़े भी हैं, जैसे चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़, सोनारगढ़, और हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। जिस किसी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर करते रहें। ठीक है दोस्तों, हम आज एक अन्य दुर्ग पर चर्चा करते हैं जिसका नाम है गागरोन। गागरोन। तो दोस्तों, ये गागरोन दुर्ग है कहाँ पे? ये दुर्ग पड़ता है झालावाड़ में। झालावाड़, ठीक है। इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? सबसे पहले बात, इस दुर्ग का निर्माण एक बीजल देव था। बीजल देव शासक था जिसने 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। 12वीं शताब्दी में दोस्तों बीजल देव ने इसका निर्माण करवाया था। इसके उपनाम दुल्लरगढ़, ढोडगढ़ और एक मुस्तफाबाद। तो दोस्तों, दुल्लरगढ़, ढोडगढ़ और मुस्तफाबाद। मुस्तफाबाद इसका नाम जब यहाँ पे पहला साका हुआ था उसके बाद में इसका नाम मुस्तफाबाद पड़ा था। पहले इसका नाम गागरोन, दुल्लरगढ़ और ढोडगढ़ ही था। ये मुस्लिम आक्रमणकारी था, उसने इसका नाम क्या रख दिया? मुस्तफाबाद। ठीक है दोस्तों, इस दुर्ग की विशेषताएं क्या क्या हैं? एक तो ये दुर्ग बिना नींव के सीधे चट्टान पर है। कहने का मतलब दोस्तों, ये दुर्ग बिना नींव के सीधे चट्टान पर स्थित है। दूसरी इसकी विशेषता की बात करते हैं अपन, तो ये एक जल श्रेणी का दुर्ग है। मैंने जब दुर्ग चालू किए थे तो दुर्ग की प्रारंभिक विशेषता बताई थी, उसमें बताया था जल श्रेणी के दुर्ग के अंदर मैंने बताया था गागरोन दुर्ग सर्वश्रेष्ठ जल श्रेणी का दुर्ग है। कौन सी दो नदियों के किनारे है? तो काली सिंध और एक है आहू। आहू नदी के संगम पर, आहू नदियों के बीच में ये दुर्ग स्थित है। और इसके तीन ओर क्या है? जल है। ये दुर्ग है, इसके तीनों ओर क्या है? जल है। ठीक है दोस्तों, और हम बात करते हैं, देखो ये दुर्ग है, ठीक है। एक तो बिना नींव के सीधे चट्टान पे स्थित है, इसके तीनों ओर किससे घिरा हुआ है? जल से। तीनों ओर जल से घिरा हुआ, ठीक है। एक दोस्तों यहाँ पे है क्या क्या? एक तो यहाँ पे गिद्ध कराई है, गिद्ध कराई, ठीक है दोस्तों। एक यहाँ पे पीपा जी की छतरी, पीपा जी की छतरी है दोस्तों। संत पीपा जी थे, उनकी छतरी है, ठीक है दोस्तों। तीनों ओर से जल से घिरा है वह है। गिद्ध कराई है। एक यहाँ मधुसूदन मंदिर, मधुसूदन मंदिर स्थित है दोस्तों, ठीक है। एक जौहर कुंड स्थित है दोस्तों। जौहर कुंड की बात करें कि जौहर कुंड कहाँ स्थित है, तो जौहर कुंड गागरोन दुर्ग के अंदर स्थित है, ठीक है दोस्तों। और इसी दुर्ग के अंदर एक मीठे शाहे की दरगाह, मीठे शाहे की दरगाह है। इसी दुर्ग के अंदर दोस्तों मीठे शाहे की दरगाह है। इनका नाम था संत हमीदुद्दीन, संत हमीदुद्दीन। देखो दोस्तों, संत हमीदुद्दीन की दरगाह तो कहाँ पे है? गागरोन दुर्ग के अंदर। और एक संत हमीदुद्दीन नागौरी थे, उनकी दरगाह कहाँ पे है? नागौर के अंदर, ठीक है दोस्तों। मीठे शाह की दरगाह। एक इस दुर्ग के ऊपर एक दरवाजा बना हुआ है जिसे हम बुलंद दरवाजा कहते हैं। बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा है
इस बुलंद दरवाजे का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? औरंगजेब ने इस दरवाजे का निर्माण करवाया था। यहाँ पे गिद्ध कराई, संत पीपा जी की छतरी, जौहर कुंड, मधुसूदन मंदिर, मीठे शाह की दरगाह, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे 2 साके हुए थे। कितने साके हुए थे दोस्तों? साके कितने हुए थे यहाँ पे? 2। एक तो 1423 ईस्वी में, एक तो दोस्तों 1423 ईस्वी के अंदर एक साका हुआ था। यहाँ का शासक था शीतल देव और आक्रमण हुआ था हुसैन खां का आक्रमण हुआ था 1423 ईस्वी में। हुसैन खान ने इसका नाम बदल कर क्या रखा था? मुस्तफाबाद। देखो यहाँ पे इसकी पत्नी थी उमा देवी, उसने क्या किया था दोस्तों? जौहर किया था। ठीक है। एक 1444 में हुआ था, पलहण जी के काल में महमूद खिलजी फरतम था। महमूद खिलजी फरतम, उसके काल में आक्रमण हुआ था 1444 के अंदर। ठीक है दोस्तों। एक पुस्तक थी, पृथ्वीराज राठौड़ ने एक पुस्तक लिखी थी, वेली कर्षण रुक्मणीरी। ठीक है दोस्तों, वेली कर्षण रुक्मणीरी पुस्तक गागरोन दुर्ग के अंदर ही लिखी थी। जब पृथ्वीराज राठौड़ को यहाँ की जागीर दी गई थी, उस समय इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, वेली कर्षण रुक्मणीरी। इसमें कर्षण भगवान और रुक्मणी के विवाह की चर्चा है। ठीक है दोस्तों। इस देखो गागरोन दुर्ग कहाँ पे है? झालावाड़ में है। बीजल देव ने इसका निर्माण करवाया। धूलरगढ़, डोडगढ़, मुस्तफाबाद इसका नाम है। बिना नीम के सीधे चट्टान पर स्थित है। जल श्रेणी का दुर्ग काली सिंध और आहू नदी 2 नदियां हैं इसके दोनों तरफ। मधुसूदन मंदिर, जौहर कुंड, मीठे शाह की दरगाह, संत हमीदुद्दीन की बात कर रहा हूं मैं, हमीदुद्दीन नागौरी की बात नहीं कर रहा। हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह कहाँ पे है? आपके नागौर के अंदर है। बुलंद दरवाजा है एक, औरंगजेब ने इसका निर्माण कराया था। इसी क्रम में आगे चलते हैं दूसरे दुर्ग की ओर। अगला दुर्ग है दोस्तों अकबर का किला। अगला है अकबर का किला। अकबर का दुर्ग ले लो। ठीक है। अकबर का दुर्ग, इसका निर्माण किसने कराया? देखो अकबर के नाम से है तो इसका निर्माण अकबर ने ही कराया है। कब कराया? 1570 में। दोस्तों ये 1570 बहुत बार आता है। 1570 में इसने अकबर के किले का निर्माण करवाया था, जिसे हम मैगजीन दुर्ग कहते हैं या अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं। देखो 1570 में इसने इसका निर्माण कराया था और 1570 में ही राजस्थान के अंदर एक नागौर के किले के अंदर इसने दरबार लगाया था। नागौर दुर्ग में एक दरबार लगाया था राजस्थान के राजाओं को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए। इसके उपनाम की बात करता हूं मैं, तो एक तो अकबर का दौलत खाना, अकबर का दौलत खाना भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अकबर का दौलत खाना, एक मैगजीन दुर्ग भी। यहां से हुआ क्या था? यहां से देखो, एक तो 70 के बाद में 76 के अंदर एक राजस्थान का बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया था दोस्तों। कौन सा? हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध की रूपरेखा, हल्दी घाटी के युद्ध की रूपरेखा तैयार की गई थी। ठीक है दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध की क्या की गई थी? रूपरेखा तैयार यहीं से की गई थी। एक इस दुर्ग के अंदर और क्या है? देखो इसी दुर्ग के अंदर 1600 ईस्वी में एक ब्रिटिश दूत आया था, सर टॉमस रो। जब जहांगीर का काल था, किसका काल था दोस्तों?
जहांगीर का काल था। उस समय एक सर टॉमस रो एक अंग्रेज व्यक्ति आया था, किस उद्देश्य से? हिंदुस्तान में व्यापार करने की अनुमति लेने के लिए। देखो, अकबर का दौलत खाना, मैगजीन दुर्ग, हल्दी घाटी के युद्ध की रूपरेखा तैयार की गई थी 1600 ईस्वी में सर टॉमस रो। एक और इंपॉर्टेंट है, यह है दुर्ग पूर्णतः मुस्लिम शैली से निर्मित है। किससे निर्मित है दोस्तों? पूर्णतः मुस्लिम शैली से निर्मित है। गागरोन दुर्ग हो गया अकबर का किला या अकबर का दुर्ग हो गया। ठीक है, अगली बात करते हैं अगले की। इसी अजमेर जिले के अंदर एक और दुर्ग है, कौन सा? तारागढ़। कौन सा दुर्ग दोस्तों? तारागढ़। दोस्तों एक तारागढ़ तो अजमेर में है, कहां पे है? अजमेर। और एक तारागढ़ आपका पड़ता है बूंदी के अंदर। ठीक है, तारागढ़ इस दुर्ग के उपनाम है। देखो, अजमेरू, ठीक है, राजस्थान का जिब्राल्टर, ठीक है, राजस्थान का जिब्राल्टर, गढ़बीठली, राजस्थान का जिब्राल्टर, अजमेरू, एक अरावली का अरमान। ठीक है दोस्तों, ये इसके उपनाम है। इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण अजय राज ने करवाया था। किसने करवाया था? इसका निर्माण अजय राज ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसी दुर्ग के में क्या क्या विशेष है। देखो, अजय राज ने निर्माण करा, इसलिए अजमेरू दुर्ग नाम पड़ गया। विशब हेबर नाम का एक व्यक्ति था जिसने इसको राजस्थान के जिब्राल्टर की संज्ञा थी। कौन था दोस्तों? विशब हेबर नाम का एक व्यक्ति था जिसने इसे किसकी संज्ञा थी? जिब्राल्टर की संज्ञा दी, जिसको राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं। अरावली पर्वतमाला के ऊपर है तो इसको बोलते हैं अरावली का अरमान। एक विठलदास नाम का व्यक्ति था, उसके ऊपर इसका नाम पड़ गया गड्ढे बीठली। और तारागढ़ नाम कैसे पड़ा? एक मेवाड़ का राजकुमार था, उड़ना राजा पृथ्वीराज। कौन था? उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज था। उसकी पत्नी के नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या पड़ गया? तारागढ़। ठीक है दोस्तों, देखो इस दुर्ग के अंदर क्या है। देखो दोस्तों, ये बातें तो थी कि इनका नाम कैसे पड़ा। अब देखते हैं इस दुर्ग के अंदर क्या क्या विशेष हैं। ठीक है, एक तो इस दुर्ग के अंदर घोड़े की मजार है। घोड़े की मजार, ठीक है दोस्तों, ये भारत की एक ऐसी घोड़े की मजार है जहां पे दाल चढ़ाई जाती है। क्या चढ़ाई जाती है दोस्तों? दाल चढ़ाई जाती है। और ये भारत की ही एक ऐसी मजार है, पहली मजार है जो घोड़े की मजार जहां पे दाल चढ़ाई जाती है। एक चश्मा शाही झरना, ठीक है, चश्मा शाही झरना। एक नाना साहब का झालरा। क्या है दोस्तों? नाना साहब का झालरा। घोड़े की मजार, चश्मा शाही झरना, नाना साहब का झालरा यहीं पर स्थित है। एक यहाँ पे मीरान साहेब की दरगाह भी है। क्या है दोस्तों? मीरान साहेब की दरगाह है। क्या है दोस्तों? मीरान साहेब की दरगाह है। एक रूठी रानी थी। कौन सी रानी थी? रूठी रानी, जिसका नाम था उमादे। मैंने कल परसों सोनारगढ़ पढ़ाया था तो उसमें बताया था लूणकरण सर की पुत्री उमादे, जिसका विवाह है मालदेव के साथ हुआ था।
उसकी पत्नी रूठी रानी कहलाई। वो विवाह के दिन ही रूठ के चली गई थी, इसलिए यह तारागढ़ में उसने कुछ समय बिताया था। उसके नाम पर इसका महल बना हुआ है, रूठी रानी महल, और इसकी छतरी बनी हुई है। ठीक है, रूठी रानी की छतरी बना दी गई फिर। ठीक है दोस्तों, मीरान शाह की दरगाह एक सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण सहन करने वाला दुर्ग है। विदेशी आक्रमण की बात करें तो मैंने बठनेर बताया था कल ही, तो उसमें बताया था सर्वाधिक विदेशी आक्रमण बठनेर दुर्ग ने सहे हैं, और स्थानीय आक्रमण तारागढ़ दुर्ग ने, अजमेर में जो तारागढ़ है उसने सहे हैं। ठीक है, नाना साहब का झालरा है, मीरान शाही की दरगाह है, घोड़े की मजार है, चश्मा शाही झरना है, रूठी रानी उमादे की छतरी है। अजयराज ने 1113 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। 1113 ईस्वी में क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में आगे चलते हैं एक अन्य दुर्ग की तरफ। अगला दुर्ग है दोस्तों रणथंभौर। दोस्तों ये सवाई माधोपुर में है, सवाई माधोपुर। ठीक है दोस्तों, देखो यह दुर्ग बहुत ही इंपॉर्टेंट दुर्ग है। ठीक है, एक तो इस दुर्ग की श्रेणियां 3 है, तो वन श्रेणी में भी आता है, एक एरण में भी आता है, और एक गिरी श्रेणी में भी आता है। तीनों श्रेणियों में दुर्ग आता है। ठीक है दोस्तों, इसके उपनाम की अगर मैं बात करूं, पहले उपनाम, इसको दुर्गाधिराज भी कहते हैं, दुर्गाधिराज कहते हैं। दूसरा इसको बोलते हैं चित्तौड़ का अनुज, चित्तौड़गढ़ का अनुज। ठीक है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ का अनुज या दुर्गाधिराज भी बोलते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया था? देखो नाम इसी पे ही है, रणथंभन नाम का एक व्यक्ति था, उसने इसका निर्माण करवाया। जो अब ये देखो कौन सी पहाड़ी पे है दोस्तों, एक तो रण और एक थंब, 2 पहाड़ी हैं, उसके ऊपर ये दुर्ग बना हुआ है। ये दुर्ग वन, एरण और गिरी श्रेणी का दुर्ग है। उपनाम दुर्गाधिराज, चित्तौड़गढ़ का अनुज। दुर्गाधिराज का मतलब है कि ये बहुत ही दुर्गम्य मार्ग के अंदर बना हुआ है, यानी कहने का मतलब ये दुर्ग को जीतने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता था। ठीक है दोस्तों, अब इस दुर्ग में विशेष क्या क्या है? देखो दोस्तों, इस दुर्ग में विशेष क्या क्या है? एक तो इस दुर्ग में क्या है? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, त्रिनेत्र गणेश जी का। दोस्तों जिसकी शादी हो गई है उसको पता है कि सबसे पहला कार्ड गणेश जी भगवान को चढ़ाया जाता है। यह मंदिर कहां पे है? रणथंभौर दुर्ग के अंदर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। ठीक है, दूसरा यहाँ पे एक दरगाह है, सदरुद्दीन की दरगाह, पीर सदरुद्दीन की दरगाह। ठीक है, ठीक है, पीर सदरुद्दीन की दरगाह यहीं पे स्थित है। और इसी दुर्ग के अंदर जोरा बोरा महल, जोरा बोरा के महल। एक इसी दुर्ग के अंदर एक हमीर की कचहरी है, हमीर की कचहरी। ठीक है दोस्तों, इसी दुर्ग के अंदर क्या है? हमीर की कचहरी। ठीक है दोस्तों, इसी दुर्ग के अंदर हमीर की कचहरी है। और त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर हो गया, जोरा बोरा का महल हो गया, सदरुद्दीन की दरगाह हो गई, हमीर की कचहरी हो गई। ठीक है दोस्तों, हमीर देव यहाँ पे एक साका हुआ था 1301 ईस्वी में। कौन सी ईस्वी में?
1301 ईस्वी में हमीर हट के लिए जाना जाता था। किस किस के मध्य हुआ? हमीर देव व अलाउद्दीन खिलजी। लेकिन दोस्तों इससे 2 साल पहले 1298 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने भी यहीं पे आक्रमण किया था और इसने अंत में एक बात कही कि मैं ऐसे 100 दुर्ग मुसलमानों के मूंछ के बाल के बराबर नहीं समझता। इसे यहाँ पर उसकी पार नहीं पड़ी तो ये वहां से चला गया और 1301 में फिर अलाउद्दीन खिलजी आया और उसने हमीर देव पर आक्रमण किया। ये क्यों हुआ, कैसे में हुआ, ये बात हम हिस्ट्री के जब पढ़ाएंगे तब करेंगे चर्चा। लेकिन इसमें ये सब अभी थोड़ा बहुत बता देता हूं। एक तो नुसरत खां था, नुसरत खां जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, वो मारा गया और उल्लुक खां को ये रणथंबोर सौंप के चला गया था। जोहर रंगा देवी ने किया, रंगा देवी ने किया। कौन सा जोहर किया? जल जोहर। राजस्थान का पहला जल जोहर, राजस्थान एकमात्र जल जोहर हुआ था, यही हुआ था और राजस्थान का पहला जोहर भी यही था। ठीक है दोस्तों, जोहर रंगा देवी ने किया। एक पदमला तालाब है, पदमला तालाब है, कहां स्थित है पदमला तालाब? पदमला तालाब भी कहीं स्थित है? रणथंबोर दुर्ग के अंदर ही स्थित है पदमला तालाब। ठीक है दोस्तों, जोरा भोरा महल, पदमला तालाब, सदरुद्दीन की दरगाह यानी। और इस दुर्ग में क्या इंपॉर्टेंट है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। इस दुर्ग के बारे में कुछ कथन है। एक तो अबुल फजल ने क्या कहा था? यह दुर्ग बख्तर बंद है, बाकी दुर्ग नंगे। और एक अमीर खुसरो था, उसने क्या बोला? अमीर खुसरो ने बोला था कि आज काफिरों का गढ़ इस्लाम का घर हो गया हो। जब हमीरदेव चौहान युद्ध को हार गया तब अमीर खुसरो ने यह कथन कहा था, आज काफिरों का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। इसी दुर्ग के अंदर 32 खंभों की छतरी बनी हुई है, 32 खंभों की छतरी। इसकी याद में जेतर सिंह ने यहाँ 32 साल तक राज किया था, इसलिए उन्हें 32 खंभों की छतरी हमीर देव ने यहाँ बनाई थी। 32 खंभों की छतरी अपने पिता जेतर सिंह के याद में। यहाँ पे एक अधूरा सौपन छतरी भी है। ये छतरी दोस्तों सांगा की छतरी है। जब सांगा जीवित था तब उसकी रानी कर्मावती ने यहाँ छतरी बनवाई थी, लेकिन मृत्यु हो जाने के बाद यह छतरी अधूरी ही रहेगी, इसलिए अधूरा सौपन छतरी कहते हैं। यहाँ पे अरोदा है, क्या है दोस्तों? अरोदा जो पत्थर चलाने वाला यंत्र है, पत्थर चलाने वाला यंत्र है। एक है मगरीन जो ज्वलनशील पदार्थ चलाने वाला यंत्र है। ठीक है दोस्तों, अरोदा पत्थर चलाने वाला यंत्र और मगरीन ज्वलनशील पदार्थ चलाने वाला यंत्र है। देखो दोस्तों, यहाँ पे एक नवलखा दरवाजा है, नवलखा दरवाजा जो यहाँ का एक मुख्य दरवाजा है, नवलखा दरवाजा। और 3 दरवाजों का समूह और है, 3 दरवाजों का समूह और है, या 3 पोलों का समूह है मान सकते हो, जिन्हें अलग अलग लोगों ने अलग अलग बात बताई है। देखो चौहान शासकों ने क्या बताया था? 3 पोल हैं, सूरज, हाथी
और गणेश। ये 3 पोल हैं। इनके बारे में तीनों का समूह है। इन 3 समूहों को अलग अलग नामों से बताया। मुसलमान शासकों ने क्या बताया? अंधेरी। अंधेरी नाम से संबोधित किया था मुस्लिम शासकों ने। जयपुर के शासकों ने क्या बोला? त्रिपोलिया। जयपुर के शासकों ने क्या बोला? त्रिपोलिया। और चौहानों ने क्या बोला? इसको तोरण। ठीक है दोस्तों, एक यहीं पे जोगी महल और स्थित है। ठीक है दोस्तों, जोगी महल कहाँ स्थित है? रणथंभौर दुर्ग के अंदर स्थित है। हमने आज दोस्तों रणथंभौर दुर्ग, तारागढ़ अजमेर, अकबर का किला अजमेर और गागरोन दुर्ग के बारे में चर्चा की है और बहुत कुछ यहाँ पे पढ़ा है। आपको अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।